कैसे हैं सब जी? खातिन हज़रात, कॉमेडी ग्लैडिएटर्स के बी और इस नॉन पंजाबी बादशाह सलामत के साथ आप देख रहे हैं सुपर ओवर। खातिन हज़रात, ये साबित हो चुका है कि आर्ट एक असल ताकत है जो सरहद के फासलों को मिटाती है। हाल ही में इसकी एग्जाम्पल यह है कि हमारे ईस्ट और वेस्ट के पंजाबी आर्टिस्ट एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट होकर काम कर रहे हैं। बट जी, ईस्ट और वेस्ट के पंजाबियों ने मिलकर जो मोहब्बत का मिल्क शेक बनाया है, हम उसे आबे हयात का लक़ब देते हैं। खातिन हज़रात, आज सुपर ओवर में यादगार मैच होने वाला है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान एक ही पिच पे खेलने वाला है। सुपर ओवर के अंदर हमारी लेटेस्ट फिल्म जो यूके और पाकिस्तान कोलैबोरेशन है उनकी कास्ट आने वाली है। हमारे पहले दो मेहमान थिएटर का बादशाह और सिपा सलार नसीम विकी एंड कैसर पिया। विकी भाई, थैंक यू भैया। बट साहब बट बताइए, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ यूके कदों गए ते लाहौर कदों आए हो ते सुपर ओवर च आके मेरे लिए की ले आए हो? बट जी सबसे पहली बात तो यह है कि यूके आपसे पूछकर गए थे और आपको बताकर ही आए और आपकी चीजें साथ लेकर आए। ਬਲਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। आइए। थैंक यू। बहुत अच्छे। Valley Janta Films and OMG Star Studios in association with HKC Entertainment and Cinestar presents Mada Ladla. It's an Indo-Pak UK co-production जिसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मिस्टर हमाद चौधरी हैं और ये वाहिद फिल्म है जो कि पाकिस्तान कोलैबोरेट कर रहा है यूके सिनेमा के साथ। सो यस, दिस इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक वेंचर और ये पहला वेंचर नहीं, इसके बाद बहुत से और भी वेंचर्स आने वाले हैं। पहले आया दसो ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦਰਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ? ਸਰ ਜਿਸ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਲਏ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦਰਜੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। अच्छा जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। बट जी हमेशा शो च ही वेलकम करते रहते हो, कभी कोई खाने की दावत भी दिया करो। ओह, तो मैंने भी नहीं कोई देता। आपके घर में जब कभी किसी की शादी का कार्ड भी आता है ना तो उसके ऊपर लिखा होता है बमाए अहलो याल बगैर बट के। ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ। अच्छा बट साहब जी कार्ड ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਹੀ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਖਾਣਾ 12 से 3 बजे तक। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਚਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। कैसर भैया, मुझे बताएं, मादा लाडला आपकी पहली यूके पंजाबी फिल्म है या इससे पहले अकाउंट खुल चुके हैं? बट साहब इससे पहले हमने इकट्ठे की थी, विकी साहब भी थे, आप भी हैं, जिसमें वो फटे देंदे चक पंजाबी, हाँ जी, गिप्पी गिरेवाल साहब, नीरू बाजवा साहब और भी सारी टीम। तो पहले की वो थी लेकिन रिलीज ये पहले हो रही है। मतलब अकाउंट पहले खुल चुके हैं? पहले खुल चुका है जी, बेहतरीन खुल चुका है। बल्कि जिन्नी तुसी उत्थे वीडियो आप बना ली है अपने कैमरे ने, मैं लगता तुसी पहले रिलीज कर देनी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਆਇਆ ਜੀ। और की करा अल्लाह ने शक्ल ही सेल्फी वाली दी थी। मैं ताड़े ते बारे नहीं है कैसे। क्या बात है। मगर आप मुझे बताएं कि अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स जो यूके में हो रही थी उसमें हमारे 2 पाकिस्तानी बॉक्सर थे, 12 श्रीलंकन खिलाड़ी स्लिप हो गए सी। यूके जाके ताड़ी नीयत नहीं भैड़ी हुई? सर जुमेरात ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਲਿਪ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕਦ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ? ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਮਲਟੀਪਲ ਇਥੋਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। फिल्म में आपका किरदार डॉक्टर का है। मियाँ जी का इलाज भी करके आए हो कि नहीं? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਆਹ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। कैसर पिया, सबसे पहले तो आप ये बताएं, कहीं आप वो पिया तो नहीं जिसके बारे में कहा गया है पिया तू अब तो आजा हू हा। दुबई वाले पासे जाओ ना, इंज ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
कैसरपिया और नसीम की साहब, आज आप जितनी मर्जी जुगते करें, आपको 7 जुगते माफ हैं, लेकिन हमने आपकी आमद पर सारी रात तानसेन और मलकों के साथ बैठकर एक स्थाई अंतरा बनाया है। अगर आपकी इजाजत हो तो पेश करूं। बट साहब प्रोग्राम की रेटिंग अच्छी आंदा फायदा ना चुको, मलकू ते तानसन इकट्ठा करता जे। प्रोग्राम नंबर 1 हो जाए ना तो मलकू भी तानसेन ही हो जाता ही। कैसर पिया बड़ा बेदर्दी, इश्क ओ कैसर पिया बड़ा बेदर्दी, जुगते करना ही जाने महंगाई, इंतहाई दे अवाम दुहाई, कैसे जिए जाने हाय, कैसर पिया बड़ा बेदर्दी, ओ कैसर पिया बड़ा बेदर्दी, इश्क जो था बड़ा बोलता था, अब बेबस मजबूर है क्यों, न जाने न जाने जाने जाने। तू दूर जो था बड़ा बोलता था, अब बेबस मजबूर है क्यों, हो तरस तो खा इस कौम को कर, तू तंग ना बिल न बड़ा अब मान भी ले, ये कहना कैसे जिए कैसे गए ये अवाम, पगला इतना न जाने न जाने न जाने न जाने 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 हाय, कैसर पिया बड़ा बेदर्दी, विकी भाई मुझे ये बताएं कि माँ का लाडला और सियासी लाडला में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है जी। माँ का लाडला जो होता है वो तो माँ उसके मतलब जो गुनाह भी छुपा लेती है। हाँ। और अपने बेटे को कोई ऐसी मतलब सज़ा भी नहीं देना चाहती, और अपने बच्चे को बहुत बड़ा भी देखना चाहती है। हाँ। दूर भी नहीं करना चाहती, और उसको कामयाब भी देखना चाहती है। ये सारा पुठा सियासी लाडला। सियासी लाडला ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ना जी, वो आवाम ਦਾ ਲਾਡਲਾ हो जाए तो फिर सारे लोग तंग हो जाते हैं। सर ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਡਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, हुकूमत आंदी है जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ਜਿਹੜਾ ਲਾਡਲਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਂਸੂ ਕਢਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲਾਡਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਲਾਡਲੇ ਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਸਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਡਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, बस उस बाद वो बेचारे सो पानी च बूट पा के खलोते हैं, कौम रो रो के कहती है देखो माँ का लाडला किमें पानी च फिरटे। सही कहा, सियासी लाडले हाफ टाइम से पहले माँ के लाडले ही थे, और माँ से मेरी क्या मुराद है आप समझते ही हैं। ओह माइंड योर बिजनेस। नीरू बाजवा पंजाबी फिल्म का सबसे बड़ा नाम है और आपकी फिल्म की प्रोटैगनिस्ट भी हैं। नीरू बाजवा को कभी बेध्यानी से सलूट तो नहीं मारिया? ਉਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਡੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਐਸਾ ਬੂਟ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਆਪ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣੀ। ਜਿੰਨੀ ਸਿਹਤ ਆ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਫਲੈਂਕ ਕਿਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਾਹਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਨਾਲ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਗਿਆ ਸੀ। इंडिया पाकिस्तान के मैच इंटरनेशनल ग्राउंड्स में होते हैं, यहां तक कि पंजाबी फिल्मों के अंदर भी कोलैबोरेशन हमारे आर्टिस्ट और उनके आर्टिस्ट लंदन में जाके शूट करते हैं।
ये दोनों मुल्क कब इकट्ठे काम करेंगे, जयपुर में शूटिंग कब होगी, लाहौर में शूटिंग कब होगी, या कराची में शूटिंग कब होगी, और चंडीगढ़ में शूटिंग कब होगी? भट्ट जी असल में बात क्या है कि जोड़ने वाले बहुत कम होते हैं, तोड़ने वाले ज्यादा होते हैं, जो उनकी समझ नहीं आती। लेकिन जब एक एक करके कोई जोड़ने वाले आ जाएं, पुल का किरदार अदा करे, फन की बाउंड्री नहीं होती, मतलब फनकार की तो बाउंड्री होती है, मतलब हम इधर के हैं वो उधर के हैं, जब इकट्ठे होते हैं फन उधर भी चला जाता है इधर भी आ जाता है। सर मां दे लाडले चाह रहे ने कि इकट्ठे होइए, सियासी लाडले चाह रहे कि ना होण। हाय अस्सलाम वालेकुम भट्ट जी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आज गेस्ट नहीं लभे ते चबुरजी तो टोला ने बुला ले जे। वाह 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 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਲੇ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਅੱਬੂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਂਦਾ। यार इस बंदे की तो मैं पछाण लिया, कैसर पिया साहब ने ते नुसरत आरा दा बेटा बुला लिया। अरे बाबा गरम जौहर, दुबई से आ रहे हो या दुबई जा रहे हो? अब खुदा दा खौफ करो जी, दुबई जान मेरे दुश्मन यानी कि तुसी। मैं तो दसन आया कि अज तुसा ने शो दे भाग खुल गए ने। अच्छा हाँ जी, ये तो गैस लगन लगी। मेरे कहने का मतलब है कि इतना बड़ा इन्वेस्टर लेके मैं तुसा कोल हाजिर होया पापा जी, एक बारी तको तो सही। ये इन्वेस्टर है? हाँ जी देख लिया, हम दफना दियो जी। अच्छा ये इन्वेस्टर है? हाँ जी। मैं समझा शायद सवारी है। गरम जौहर, हाँ जी। आपका बड़ा फिटे मुंह, मेरा भी तो तारीफ करवाओ ना। ओ असल च पहले इन्वेस्टर दा तारफ करा लवा, ओ ना होवे किधरे मुकर जाए, फिर तू बंद कैमरे आगे आइटम सॉन्ग करती रह से। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग दाल रोटी के लिए। हाय अल्लाह, एक ते मैं हसीन तो बेवकूफ। गरम जौहर जी जी, अखबार च इश्तिहार दे दे कि ਤੁਹਾਡੀ वफात हो गई है। नहीं कि इन्वेस्टर दे मकान दा किराया कोई नहीं दे रहा। अखबार में इश्तिहार दे दो। हाँ जी। हमें हाई बजट फिल्मों के लिए जी नए टैलेंट और पुराने चेहरों की जरूरत है। वाह इन्वेस्टर साहब, तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो, असा नहीं जेड़ी फिल्मी दुनिया ओ ते सियासत दोवां च तुसां की पुराने चेहरे मिल सन। पुराने चेहरे? हाँ, मेरी तो अभी तक एक सर्जरी भी नहीं हुई। जिथे सर्जरी होंदी है ना उत्थे मेन ते ਤੁਹਾਡੀ फोटो लाई उन्होंने, ते सब तो पहले इन्हां दी होई सी। असल च मैडम तुसां की सर्जरी दी जरूरत तां नहीं हैगी क्योंकि हुण इस मुंह दी सर्जरी हो भी नहीं सकदी। वे मर्दमशुमारी करन वाली माई दिया मुंडिया कादल। और गरम जौहर जी जी। और कुव्वत खाने तलाश करो। अच्छा जी। और जहाँ पे ज़िया दौर में सहाफियों को कैद रखा जाता था। ते की गल सर, तुसी उत्थे रहائش करनी है? और बात सुनो। हाँ जी। मुल्क के कोने कोने से राइटर इकट्ठे करो वाह, और उन सबको कुव्वत खाने में डाल दो। वेरी गुड। और उनको एक नया टास्क दो ताकि एक अच्छा काम निकले। वेरी गुड। ते ए अपना खलीलुर रहमान कमरे ना के कर सो। और बात सुनो, उसको कुव्वत खाने का सुपरवाइजर बना दो। अच्छा जी। और उसके तम्बाकू नोशी का खर्चा फिल्म पे नहीं डालना। अच्छा जी। और वरना हम तो बर्बाद हो जाएंगे। यार वैसे गरम जौहर कमाल करते हो के जी? इन्वेस्टर तो ले आया लेकिन कहानी तुम्हारे पे है ही नहीं। बट जी कहानी मेरे को कोई सी जेड़ी मैं इन्वेस्टर नु पा बैठा। मेरे कहने का मतलब है कि असा ने इन्वेस्टर नवे आइडियाज ते कहानी लिखवाना चाहते ने, जेड़ी मेरी कहानी तो माड़े ज़हन च है। अच्छा मैं इस किस्म दी फिल्म बना सा कि टाइटैनिक तुसा की फिक्की लग सी। टाइटैनिक फिक्की नहीं ठंडी लगी सानू जिन्ना पानी सी जनाब। हाय अल्लाह जी, कितनी सोहनी गल कीती है। टाइटैनिक फिल्म बने ते हीरोइन मैं होवां ते जेड़ा ओदे च एडा सोहना जिहा ओ रोनाल्डो हीरो नहीं। हाँ जी हाँ जी। ओ मेरी फोटो बनाए। वाह जी वाह, क्या बात है। अगर तुसी हीरोइन होंदे ना टाइटैनिक च ते डुबना कुड़ी नहीं सी। अच्छा जी अगर ये हीरोइन है होंदी ना तो टाइटैनिक वाला जहाज जेड़ा ना अपनी इसे नहर च डुब जाना सी। अगर ये हीरोइन होंदी ना टाइटैनिक दी हाँ जी। ते जहाज ने मोटरसाइकिल च वज के तबाह हो जाना सी। एडा दुख ते मैनू कदी नहीं होया। दिल के अरमां आंसुओं में पर ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਮਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। और जहाज की अनाउंसमेंट होनी सी, मसां ठोकर टपेगा। अच्छा गरम जौहर फिल्म का नाम तो बताओ। पंजाबी फिल्म पे बना रहे हैं जी, नीरू बाजवे दी राखी। और बात सुनो, रोमांटिक फिल्में बहुत बन चुकी हैं, कोई इनकलाबी फिल्म बनाओ, इकोनॉमी सवाल चटा। गरम जौहर, हाँ जी। मैं तो कहती हूँ सैयद नूर ने फिल्म बनाई थी मेहंदी वाले हाथ। हाँ जी।
तुम बनाओ साजिश वाले हाथ। बहुत अच्छे, यानी तुसा ना मतलब है जिस दिहाड़े फिल्म दा प्रीमियर होए मैनू गोलमंडी थाने च 5 बज रहे हो। और सारी फिल्में छोड़ो, ये फिल्म बनाओ कर्नल टाइगर और 40 चोर। हाय हाय हाय, मैं तो कहना वा जिस तरह दे हालात ने नवी फिल्म बनावा गिल दा मामला है। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾਣੇ ਰਾਣੇ ਦਾ ਵੈਰ। यार गरम जौहर, हाँ जी। ਇਹ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਗਿੱਲ ਵਾਲੀ, हाँ जी। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, हाँ जी। ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ कि कि इस गाने की तर्ज बनाई है राणा सनाउल्लाह ईसा खेलवी ने। म्यूजिक दिया शेख रशीद ने। गरम जौहर, हाँ जी। मैं तो कहती हूँ फिल्म बनाओ और उसमें ना ये गाना तो जरूर डालना। केड़ा? मैं ते मेरा दिल बर जानी, गैस बिजली ना पानी। मैं ते मेरा दिल बर जानी, गैस बिजली ना पानी। महंगाई दावे तूफान, सियासत च भी बहरान। मैं ते मेरा दिल बर जानी, मैं ते मेरा दिल बर जानी। सारे इदारे देन गवाही, होई मोईशत दिए तबाही। दौलत जड़ी बार गई है, ओ मुड़ के वापस ना आए। बच्चियां नू दाल खुआवा, बिल दी मैं किस्त करावा। मुल्क पुराए परेशान, सियासत च भी ये बहरान। मैं ते मेरा दिल बर जानी, हाय मैं ते मेरा दिल बर जानी। गैस बिजली ना पानी, मैं ते मेरा दिल बर जानी, मैं ते मेरा दिल बर जानी। दादी बीमार है तो डॉक्टर उधार है, चाचा सफरी फुकरा है, हर गल ते लांडा टुल है। फिल्म मां दा लाडला च एंटरटेनमेंट फुल है। कहीं ना जाइएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप देखेंगे सुपर ओवर में नीरू बाजवा को। विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर। आप देख रहे हैं सुपर। आपने खुद पैसे दे के उन्होंने कास्ट किया था। ओ खवातीन हज़रात, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। हम मौजूद हैं मां दा लाडला की कास्ट के साथ। क्या बात है। इफ्तिखार ठाकुर हर पंजाबी फिल्म में आजकल नजर आ रहे हैं, की है मुफ्त काम करते पे ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨੇਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। अच्छा, आपकी जुगतों की स्पीड बड़ी तेज है। ए दसो कि जुगता दा बड़े गुलाम अली खान कौन है? बड़े अमानुल्ला खान। और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये कि विकी साहब साथ बैठे इसलिए नहीं, स्पीड पे कोई जुगत करता है या आमद होती है ना, तो अमान साहब तो बब्बर शेर है ना, उनको तो पिक कर दे। उसके बाद विकी साहब है। बहुत शुक्रिया। फिल्म कॉमेडी में मुनव्वर ज़रीफ साहब का वही पेडिस्टल है जो फिजिक्स में आइंस्टाइन का है। 100% जी, मुनव्वर ज़रीफ साहब वाकई वो एक्टर नहीं थे, ना कोई लेजेंड थे, वो साइंसदान थे। वाह। और शुक्र है सवाल तुसी अंग्रेजी वाला इधर कीता, पेडिस्टल दा मैनू पता नहीं चला। मां दा लाडला दी बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन क्या डार्लिंग जैसी होगी या शमशेरा जैसी? माई डार्लिंग जैसी। माई डार्लिंग, क्योंकि हर कोई कहेगा ये माई डार्लिंग फिल्म है, ये सब देखेंगे। ये अपनी शनाख्त बनाएगी इंशाल्लाह।
मैं कराची के सबसे बिगड़े हुए लाडले। अच्छा। और पूरा माशरा मुझे माँ का लाडला प्लस कहते हैं। आपकी उम्र देख के इसमें कोई शक ही नहीं कि आप वाकई ही माँ का लाडला प्लस ही हैं। क्योंकि साहब आपने इंडिया में बड़ा वक्त गुजारा है। हाँ जी। फिल्म में बड़ी लेट एंट्री हुई है। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ECL ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? नहीं, नाम तो ECL च नहीं सी आया। अबर जी मुझे बहुत पहले ऑफर थी। अच्छा। मैं फिल्म कर नहीं रहा था। क्यों? फिल्म में आपका कहीं वो किरदार तो नहीं था जिस किरदार पे भाभी को शक है? अच्छा, बीवियों को शक नहीं होता, उनको यकीन होता है। ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬੀਵੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ। ਔਰਤ ਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਉਸ ਔਰਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ करो। बिल्कुल सही बात है, शक बिल्कुल सही कहा यकीन है कि शक करती हैं औरतें। भाई हमारे पड़ोस में थे कुद्दूस साहब, उनकी बीवी जब भी आती है ना घर, वो कोट चेक करती है, बाल कहाँ से आए, तुम तो गंजे हो। अभी 2 दिन पहले आया, बाल नहीं मिला। बीवी क्या कह रही, अब तुम इतने गिर गए हो, अब गंजी औरतों से ही मिलने लगे हो। मेरी बीवी भी बहुत शक करती है, बल्कि मोहल्ले की सारी बीवियां मुझ पर शक करती हैं। ना ना ना, आपकी बीवी शक नहीं करती। एक बार इन्होंने कहा था कि मेरा बाहर चक्कर है, कहती चल चक्कर है, मैंने 10 साल निकाल लिए। और नहीं विकी पापा, वाकई महल दी औरतां भी इन्हां ते शक करदियां ने कि ए ओ बंदा जेड़ा साडे बच्चों कोलों चॉकलेट खोंदा है। और तुसी फुकरे लोग इधर एक इन्वेस्टर बैठा है, नोटां दी बारिश च रहना, इस दे बावजूद माई वाइफ, पर्सनल वाइफ मेरे तो शक कर दी यार। ਉਹ ਵਾਈਫ ਪਰਸਨਲ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ये वो शौहर है जिसे खुला छोड़ देती बीवी, कौन मुंह लगाएगा, शाम को फिर आ जाएगा। और ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਹਿਣ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਬੀਬੀ ਭਲਾ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਨਲਕਾ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਯਕੀਨਨ ਇਹਨੇ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੁਣ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੀਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। एक औरत के पीछे हाथ धो के पड़ गया ये, फिर उस औरत ने मुंह धो के अपनी जान छुड़ाई। थोड़ी देर बाद हमें सुपर ओवर में ज्वाइन कर चुकी हैं इंटरनेशनल पंजाबी सुपरस्टार नीरू बाजवा। अस्सलाम वालेकुम नीरू जी, दिस इज अहमद अली बट वेलकम टू सुपर ओवर। कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं तकिया जम्या नहीं, तो फिर आए लाहौर, आए छेती आओ ताकि हम आपकी बर्थडे मनाएं। अहमद अली भट्ट जी और सुपर ओवर के सारे दर्शकों को, पाकिस्तान को सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। ਉੱਥੇ ਬੈ ਕੇ ਸਲਾਮਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਆਓ ना। हाँ जी ज़रूर, मैं तो चाहती हूँ कि मैं लाहौर आऊँ, ये मेरी ख्वाहिश है, और आप कभी बुलाएं और हम आ जाएंगे। नीरू जी, माँ द लाडला की 3 ऐसी यूनिक बातें बताएं जो इस फिल्म को दूसरी फिल्मों से जरा यूनिक कर देती हैं। माँ द लाडला की 3 ऐसी बातें, वेल एक है जो बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, मुझे लगता है और मेरे साथियों को भी लगता है। और इसमें ख़ास बात यह है कि हमारे पाकिस्तानी दोस्त कैसर पिया जी, इफ्तियार ठाकुर जी और नसीम विकी जी हमारे साथ इस फिल्म में हैं। और कॉमेडी के अलावा इसमें इमोशंस भी हैं, और मुझे लगता है कि ये फिल्म परिवार के हर एक मेंबर के लिए फिल्म बनी गई है। और चाहे हम पंजाबी जो इंडिया में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, पाकिस्तान में हैं, ये हम सब की फिल्म है। माँ खुदा, नीरू बाजवा की फिल्म का प्रीमियर हम जोधाबाई के साथ बैठकर देखना चाहेंगे। ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੋਧਾ ਬਾਈ ਦੇਖੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਸਮੋਸੇ ਵੇਚਣੇ ਹੁੰਦੇ। और बादशाह, जोधा भाई की बात हो गई, वो मेरे साथ जाएगी। इसका मतलब वो अपने सरताज के साथ नहीं, सोतेले भाई के साथ फिल्म देखेगी। नीरू जी, पाकिस्तान में तो पंजाबी फिल्मों ने राज किया है, कोई ऐसी पंजाबी फिल्म या पंजाबी एक्टर है जो आपको पसंद है? I'm a huge fan, of course, जैसे सारी दुनिया है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब, नूर जहान जी, नसीबो लाल जी, अबीदा परवीन जी, द लिस्ट इज़ एंडलेस। सो आई होप कि हम सबको इकट्ठे काम करने का मौका हमेशा मिलता रहे। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि ये मेरी दूसरी फिल्म है पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ, और मैं चाहूँगी कि आप भी मुझे बुलाएं लाहौर, मैं भी आऊँगी, मैं भी आपकी फिल्मों में काम करूँगी। हाय हाय नीरू जी, क्या कह दिया आपने। आप एक दफ़ा आए तो सही, आप आएंगी तो फिर आपको देख के मैं सिर्फ एक ही गाना गाऊंगा, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी टूट जाए।
वैसे नीरू जी तुसी एक बार आन दा ज़हन ते बढ़ाओ, मैं बच्चे नानके भेज देसा। गरम जौहर हाँ जी। वे जालमा फौरन ही पार्टी बदल ली है। मेरा ते सोचो मैं किथे जावांगी। ओए बस कर, एक बार ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਤੇ ਲਾਣ ਦੇ, हर किसी ਨੂੰ ਕੱਟ करा देंगा। प्लीज कम टू द पॉइंट। नीरू जी ये बताएं कि आपने पाकिस्तान की क्रेम de la crème जो कॉमेडियंस हैं उनके साथ काम किया है, नसीम विकी साहब, कैसर पिया और इफ्तिखार ठाकुर, इन तीनों में से सबसे ज्यादा केमिस्ट्री किसके साथ बनी? देखो मैनू तो लगता है कि साडी केमिस्ट्री बहुत ही वधिया है। ऑब्वियसली मतलब कॉमेडी किंग्स ने तीनों, ते उन्हां दे नाल जदों भी मैं सीन्स कीते ने मेरी मैनू पता है, मैं अपने आप पर बड़े फकर नाल कहनी है कि मैं वन टेक आर्टिस्ट हाँ, बट इन्हां दे नाल जदों भी मैं सीन्स करती हूँ तो मैनू पता नहीं मेरे किन्ने टेक्स हुंदे ने, क्योंकि मैनू हासा ही इन्ना आउंदा ने। सो मैनू तो लगता है कि केमिस्ट्री ज़बरदस्त है। बाकी जदों तुसी फिल्म देखोगे तुसी दसोगे कि केमिस्ट्री किहो जी है। नीरू जी मैं डायरेक्टर आदमी है, ए टेकां तो परेशान ना होया करो, तुहाडे तो ज्यादा ते बादशाह करा देंदा है। नीरू जी, जब मेरा और आपका गाना केटू की पहाड़ियों पर पिक्चराइज होगा, वाह, बादशाह की दिल से है दुआ, रंग दे तुम है गेरुआ। ਉੱਥੇ बैठ जा, किसी ने सोफा मान लेना ही। नीरू जी आप क्या समझती हैं कि को प्रोडक्शंस होनी चाहिए, इंडियन और पाकिस्तानी आर्टिस्ट को कोलैबोरेट करना चाहिए, चंडीगढ़ तो लाहौर ते कराची तो मुंबई जाना चाहिए? बिल्कुल मैनू लगता है कि इंडियन आर्टिस्ट नू कराची आके लाहौर आके काम करना चाहिए है, तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट नू भी इजाज़त होनी चाहिए है इंडिया काम करन दी। मतलब असी एक ये मेरा मानना है, तो हुन कोई बंदिश नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, असी हर मुल्क जाके जिथे भी सानू काम मिलता है एज एक्टर्स असी उत्थे काम करते हैं। सो बट पाकिस्तान नाल तां साडा प्यार ही बहुत है, एंड साडे सारे फैंस भी पाकिस्तान है, बहुत बहुत प्यार मिलता है सानू उत्थे। सो मैं ज़रूर चाहांगी कि किसी दिन मैं आके लाहौर कराची काम करा ते तुहानू सारिआं नू मिला। बिल्कुल नीरू जी सही कह रही है, फनकार को हमेशा पुल का काम करना चाहिए, ब्रिज का काम, मिलाने वाला काम। यहाँ तो ये माँ का लाडला बने हुए हैं, लेकिन शकील साहब वाकई किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जितना काम इन्होंने पाकिस्तान में किया उससे बहुत बड़ा और ज्यादा काम इन्होंने इंडिया में भी किया, जहां इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया और बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम भी किया वहाँ। अल्लाह का शुक्र है एज ए मुसलमान, एज ए पाकिस्तानी, कि हमने अपने पाकिस्तान को वहाँ जाके डोमिनेट किया है और बताया कि पाकिस्तानी फनकार कैसे हो। इसमें भी कोई शक नहीं कि नसीम विकी साहब जो यहाँ तो वाकई किसी तारीफ के मोहताज नहीं, वहां का कपिल शर्मा का फॉर्मूला यहीं से गया था। वाह, कपिल ने भी देखे जी उसको करके दिखाया और पूरी दुनिया में उसने अपने फन का लोहा मनवाया, और वो मल्टी टैलेंटेड है। कपिल में कोई शक नहीं है, वो लोग मेहनत करते हैं और पैकिंग करते हैं। जब हमारी बात हुई ना इस शो के बारे में, तो ताहिर सरवर मीर साहब ने जब अपना ये आइडिया बनाया तो मैंने उनको ये दाद दी थी ताहिर साहब को, मैंने कहा आप जो शो कर रहे हैं हमेशा उंगली उठती है हर शो के ऊपर, ये कॉमेडी नाइट कपिल की कॉपी है। आपने जो फॉर्मेट बनाया, जो तैयार किया ना, ये लोग एक दफा कहने पे आएंगे तो कहेंगे नहीं ये वैसा नहीं है, आपका अलग शो है। और आज इस शो ने, हमारे सुपर ओवर ने ये साबित कर दिया, ये नंबर 1 भी है और ये हटके भी है, अलग भी है। इसका फॉर्मेट, इसके कैरेक्टर्स और इसकी बातें, ना तो पुरानी बात है ना चीप बात है, सारी नई बातें हैं। तो आज एक ये जो रंग हमारे मुल्क में आया है, इंशाल्लाह ताला, ये मेरी दुआ भी और मेरा तजर्बा भी है, ये उसी प्लेटफॉर्म पे जाएगा जहां पर कॉमेडी नाइट कपिल चल रहा है। क्या बात है शकील साहब, आपने शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और बहुत से बड़े बड़े अदाकारों के साथ काम किया, वो हमारी कॉमेडी को कहाँ प्लेस करते हैं? वो देखिए फिल्म में बहुत आगे, फिल्म मेकिंग में, या अब ड्रामों भी आगे निकल गए वो, लेकिन एक काम कॉमेडी ऐसी है जो पाकिस्तान से आगे वो नहीं निकल सकते। बट जी मैं तुसा की गल दसा है, जिस तरह क्रिकेटर ने असा ने ओ भी हीरो ने सिर मथे ते, लेकिन ओ कदी जितदे ने कदी हारदे ने, ते असा ने पाकिस्तान दे कॉमेडियन कदी नहीं हारदे, सिर्फ जितदे ने। क्या बात, क्या बात। अरे वाह। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात कोट करूंगा। एक राइटर जो वहाँ के बड़े मशहूर है, मैंने उनसे पूछा था कि मैंने कहा आप जब स्क्रिप्ट लिखते हो, कहता भाजी जो स्क्रिप्ट लिखते हैं लिखने किधरे फंस जाइए ना, फिर अमानुल्लाह दा ड्रामा ला लेदा, गल आप ही टुर पैंदी।
मैं तो ये कहूंगा कि वाकई इनको पूरी दुनिया मानती है और पाकिस्तान को भी फख्र है, और हमारे तमाम कॉमेडियंस के लिए एक दफा स्टैंडिंग ओवेशन जरूर, अरे बहुत जरूरी। कहीं ना जाइएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर जानी। नहीं, इट्स ओके नीरू, डोंट वरी, मैं विकी भाई को इतना वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। फिल्म लिखी किसने है? जगदीप ने जी, जेडी, और जिसको प्यार से जग्गी भी कहते हैं। अब बहुत अच्छा राइटर है, और फिल्म की जो थीम को लेकर चलता है और जो पंच लाइन करता है ना, कमाल। क्या बात है, क्या बात है। खवातीन और हज़रात, हमें सुपर ओवर में अगले हमारे फिल्म मादा लाडला के प्रोटैगनिस्ट, हमारे हीरो हमें ज्वाइन करने वाले हैं। आप लोगों की भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम तरसीम जस्सर। तरसीम जस्सर जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैनू ए दसो कि तुसी लाडले ਦਾ कैरेक्टर ਤੇ प्ले ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲਾਡਲਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਡਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਗੇ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਦਾਬ, ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗੋਰੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪਲੇ। ਤੇ ਗੋਰਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ, ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੋਰੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਡਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਡਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਭਾਜੀ, ਇਫਤਕਾਰ ਠਾਕੁਰ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਕੇਸਰਪੀਆ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਚਹੇਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਆਹਾ, ਕੀ ਬਾਤ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬਟ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਪੈਸੀ, ਜਿਸ ਲਾਡਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੱਸਰ ਭਾਜੀ ਉਧਰ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਡਲੇ ਨੇ ਨਾ ਇਧਰ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਚੂਹੂ ਦੇ ਬੀਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਲਪੁਰੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸੇ। ਭਲਾ ਕਿਸ ਨਾਲ? ਜ਼ੀਨਤ ईमानदारी ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ईमानदारी ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। बहुत अच्छे। माला लाडला कॉमेडी वेंचर है या 12 मसाले फुल मिक्स प्लेट चाट? ਭਾਜੀ ਪਿਓਰ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਧੂੰਮਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ये बताइए तरसीम जी, आपकी किस पाकिस्तानी कॉमेडियन के साथ सबसे ज्यादा केमिस्ट्री बनी? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਖਨੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ। ਚਾਹੇ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਟ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਟੇਕ ਆ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਹਾਸਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਓਨਾ ਹਾਸਾ ਸਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲ ਸੈੱਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁੜਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਭਾਜੀ ਓਕੇ, ਫੇਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਜੀ ਓਕੇ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਜੱਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਡਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਹੀਰੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬੱਟ ਜੀ ਵੀ ਹੀਰੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਡਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਦੇਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਬੇਤਾਬ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਮਾਲਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਂਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦੀ। ਜਸਰ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਐਡੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੰਮੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਦੂ ਵਾਲੀ ਜੱਫੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰੀ ਜੱਫੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ, ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜੀ, ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਭੱਟ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਲਾਮ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ खुश रखे, चढ़ती कला च रखे। अच्छा कैसे साहब और विकी साहब, वहाँ के आर्टिस्ट सबसे ज्यादा पाकिस्तान का क्या एंजॉय करते हैं? पंचलाइन
ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਜੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਚ ਲਾਈਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਸਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਸੀਨ ਤੇ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਧੜਾ ਧੜ 20 ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਗਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਸਰ ਪੀਏ ਕਿ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨਿਆ। जहाँ जुगत की बात हो रही है तो आज T20 जुगतों का हो ही जाए। आए जी कैसे साहब, विकी साहब जरा इधर आए। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर सम्राट बादशाह जलवागर हो रहे हैं। ये टाइम आपका शुरू होता है अब। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। पांडा गवाच गया सी। ਢੇਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਚ ਪਵਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਚੌਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋ ਬਰਤਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਚ ਪਵਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਾਵਲ ਬਰਤਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਡੋਲ ਦਿਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਪਦਾਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਤੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਟੀ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮਲਕਾ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। और बड़ा वजनी बादशाह माशाल्लाह। अच्छा जी। हाथी दे बंदा हाथी नाल ही बह जांदा। राती मैंने ढेड़ ते पैर रखिया, अच्छा जी। पर्ची नहीं निकली, जुबान निकली सी, ओदे ते लिखिया सी दिल्ली दूर। ये तो वजन वाली मशीन ते जड़े सी ओदे जो आवाज आई सी वजन मैटर। ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੀ ਆਈ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? अपनी फैमिली ठहराएगा। ਪਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਰੋਹ ਪਵੇ ਸੀ ਮੱਝ ਰੱਖੀ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਠਿਆਈ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੰਡਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੀਵੀ ਵਾਲਾ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। कैसे भैया आज तुमने हमारा दिल जीत लिया। इंसाफ की इस तराजू की कसम, अकबर से जो मांगोगे मिलेगा। क्या मांगते हो? कैसर जी इससे लिबास मांग ले, हमारी बादशाह से जान छूट जाएगी। लो भाई मुकामी मराफियो, तुझे मैंने बहुत हसाया है। मैं तुहानू तो मुतासर हो के ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ अरे वाह 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 जी वाह। वेल डन। 2036 इसके 36 दांत निकालो मनुष्य के। 36 किस तरह? मुझे पता था बीच बोलेगा 4 तेरे रखे हैं मैंने।